हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, के फिन टेक्नोलॉजीज गाइस, ये कंपनी आज इसका कंपनी आईपीओ ओपन हो रहा है। आईपीओ जो सो ओपन होगा और कब तक ये आईपीओ होगी, ओपन रहेगी, लिस्टिंग कैसा मिलने के चांसेस, आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग इसकी जीएमपी भी क्या चल रहा है, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, कंप्लीट एनालिसिस हम लोग आज के इस वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं 19 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन हो रहा है। आज के दिन 21 दिसंबर तक ओपन रहेगी। 3 दिन की आईपीओ है, 19, 20, 21, 3 दिन का आईपीओ रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू रखा गया। 347 टू 366 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड है। 40 शेयर्स की लॉट साइज है। इशू साइज 1500 करोड़ का, जो कि फुल्ली ऑफर फॉर सेल जारी है। मतलब कि कह सकते हैं कंपनी के प्रोमोटर के पास एक भी पैसा नहीं जाएगा। यहाँ पे सारे पैसे जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड हो रहा है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज की बात करें तो क्यूआईबी 75%, रिटेल एनआईआई 15 और रिटेल कैटेगरी को 10% का ऑफर दिया गया है। हाँ, यहाँ पे गाइज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी जो है सो मैक्सिमम लगभग जो है सो एंकर इन्वेस्टर्स जो है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, वो लगभग 650 करोड़ का जो है फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें 13 से 16 दिसंबर तक की आईपीओ, मतलब कि एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ ओपन था। तो उसमें जो है यहाँ पे लगभग जो है 650 करोड़ का जो है सब्सक्रिप्शन, ये जो है यहाँ पे आईपीओ खरीद ली जा चुकी है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है। और अगर हम इसके अलॉटमेंट की बात करें, इसका नॉर्मली आईपीओ का अलॉटमेंट की बात करें रिटेल के लिए, तो यहाँ पे 26 दिसंबर का अलॉटमेंट डेट रखा गया है। 27 को यहाँ पे रिफंड्स इनिशिएट किया जाएगा। 28 दिसंबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। 29 दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया। अमाउंट यहाँ पे 14,640 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा। प्रोमोटर होल्डिंग 74.37% की प्री इशू होल्डिंग और अलॉटमेंट होने के बाद 71.74% की होल्डिंग्स रह जाएगी। तो ये तो थी कंपनी के टेंटेटिव डिटेल्स का। अब हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स पे डिस्कस करते हैं। तो भाई, ये जो कंपनी है 2017 में अपना बिजनेस चालू किया था, ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है। के फिनटेक लिमिटेड जो है एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्राइवन फिनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, जो कि कंपनी जो है अपने सर्विसेज और सॉल्यूशंस को एसेट मैनेजर्स और कॉर्पोरेट इशूअर्स को जो है सो लगभग एसेट क्लासेस इंडिया के अंदर जो है यहाँ पे सर्विसेज को जो सो सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ बहुत अलग अलग तरह के इसकी जो है इन्वेस्टर सॉल्यूशंस भी जो है सो कंपनी प्रोवाइड कराता है, जिसमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन और ओरिजिनेशन जो इंक्लूड है। प्रोसेसिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी है। प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम्स जो कि मलेशिया, फिलीपींस और हांगकांग जैसे देशों में भी जैसे कंपनी यहाँ पे ऑपरेट होता है। यहाँ पे अगर देखिए तो इंडिया की लार्जेस्ट इन्वेस्टर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बन चुकी थी इंडियन म्यूचुअल फंड्स में। इसके एएमसी, सेवरल एएमसी जो है एएमसी क्लाइंट सर्विसेज के अकॉर्डिंग, जो कि 30 सितंबर 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग ये डेटा है। अगर हम बात करें कंपनी जो 3 पार्ट्स में कंपनी यहाँ पे क्लासीफाई किया गया। पहला है यहाँ पे इन्वेस्टर सॉल्यूशन, जिसमें कंपनी अकाउंट सेटअप, ट्रांजैक्शन, ओरिजिनेशन, रिडीम्पशन, ब्रोकरेज, कैलकुलेशन, कॉम्प्लियंस या रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब करती है कंपनी। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कंपनी देता है, यहाँ पे करता है इंटरनेशनल पेंशन सर्विसेज, अल्टरनेटिव्स और वेल्थ मैनेजमेंट। ये सभी चीज़ें जैसे उसके इन्वेस्टर सॉल्यूशंस में आते हैं, इसमें कंपनी ऑपरेट होता है। दूसरा है इशूअर सॉल्यूशन, जिसमें फोलियो क्रिएशन और मेंटेनेंस करती है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करती है, आईपीओ, एफपीओ एटसेट्रा, ये सभी चीज़ों का जो, और इसके साथ साथ कंपनी उसमें कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग भी करता है, कॉम्प्लियंस या रेगुलेटरी रिपोर्टिंग भी करती है, रिकॉर्ड कीपिंग एमआईएस का। और यहाँ पे कंपनी जो है ई एजीएम का, मतलब ई एजीएम का जो है वर्चुअल वोटिंग भी करती है, और उसके साथ कंपनी ई वॉल्ट भी कंपनी प्रोवाइड कराता है। तीसरा है ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, जिसमें कंपनी मॉर्गेज यहाँ पे सर्विसेज जो है लीगल सर्विसेज जो है देती है। मॉर्गेज सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, ट्रांसफर एजेंसी, फिनांस और अकाउंटिंग, ये सभी जो है कंपनी यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस में देता है। अब अगर हम इसके फिनेंशियल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो फिनेंशियल्स है, यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू जो है 164 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था 19 में। फिर देख सकते हैं 20 में यहाँ पे 455 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। 21 में 486 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। 22 में यहाँ पे देखिएगा तो 645 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार इंक्रीज करती हुई देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ का था, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू तो बहुत अच्छी ग्रो की है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। 4 करोड़ का यहाँ पे देख सकते हैं लगभग, बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। उसके बाद 21 में भी बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिला, लगभग लॉस होती हुई नजर आई 64 करोड़ का। यहाँ पे अगर देखिएगा तो रिसेंटली जो है सितंबर ये मार्च 22 में 148 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट लगातार डाउन होती हुई नजर आई 2021 में, लेकिन वापस से कंपनी जो है 22 में बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर हम नेट एसेट्स की बात करें
1021 करोड़ का था, जो कि एसेट से बहुत बड़ा गिरावट आई थी 20 में 868 करोड़ का। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे मार्च 21 में 922 करोड़ पे एसेट्स इंक्रीज किया और 22 में 21 में और 22 में 1026 करोड़ का एसेट्स इंक्रीज किया। यहाँ पे अगर देखिएगा डेट का, तो कंपनी 406 करोड़ का डेट था, फिर इसके बाद 375 करोड़, 346 करोड़, फिर रिसेंटली यहाँ पे देखिए तो 126 करोड़ 22 करोड़ का डेट देखने को मिला था फाइनेंशियल ईयर 22 में। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे 126 करोड़ का डेट देखने को मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा डेट कंपनी ने इंक्रीज किया। यहाँ पे मतलब कि देख सकते हैं कैसे, मतलब समझ सकते हैं कि कंपनी के जो फिनेंशियल है उतनी अच्छी फिनेंशियल देखने को नहीं मिला, उतना अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है जितना एक्सपेक्ट किया गया था। अब अगर हम बात करें इस आईपीओ का, यहाँ पे मार्केट कैप जो है इसका हम पी रेशियो देखिएगा तो 39.37 रुपीज़ का यहाँ पे पी रेशियो है। मार्केट कैप 6133 करोड़ का है, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में थोड़ा और जाने, इसके वीकनेस और इसके स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करें, जिसको हम लोग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी कहेंगे। यहाँ पे डीपेंड द रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, मतलब कि इसके जो खुद के जो क्लाइंट्स है पहले से, उनके साथ जो रिलेशनशिप और भी ज़्यादा डीप होती हुई नजर आ रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो कि यहाँ पे दे हैव अ स्ट्रांग मल्टी ईयर रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, प्राइमरली बेस्ड ऑन कोर सर्विसेज अराउंड रजिस्ट्री एंड ट्रांसफर एजेंसीज। मतलब कि यहाँ पे कंपनी जैसे मल्टी ईयर रिलेशनशिप बना के रखा है, जो कि इसके क्लाइंट्स के साथ इसके प्लेटफॉर्म में, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। जो कि यहाँ पे प्राइमरी जो है यहाँ पे जो कंपनी करता है, जो कोर सर्विसेज जो है सो इसके रजिस्ट्री में कोर सर्विसेज ट्रांसफर एजेंसी भी कंपनी जो करती है, ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी दूसरा है अपने कस्टमर बेस जो है इसके इन्हेंस्ड सेल और मार्केटिंग को इन्हेंस कर के थ्रू कस्टमर बेस को एक्सपैंड करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लगातार यहाँ पे कंपनी जो सो यहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ जो सो ग्रोथ ऐड कर रहा है। फिर इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे नए क्लाइंट्स का एक्विजिशन भी कंपनी जो सो परस्यू करती हुई नज़र आ रही है। और तीसरा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है यहाँ पे टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, मतलब कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज में इन्वेस्टिंग करी, सब आप पढ़ सकते हैं गाइस। फोर नेक्स्ट है यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा फोकस और सिलेक्टिव है, मतलब कि इंटरनेशनल फोकस भी बहुत ज़्यादा कर रही है कंपनी, जैसे मलेशिया, फिलीपींस, हांगकॉन्ग जैसे देशों में कंपनी जैसे कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पे जो उन सभी देशों में जैसे कंपनी और भी ज़्यादा जो सो फोकस कर रही है, ग्रोथ कर रहा है। अब रिस्क की बात करें तो कंपनी का जो रिस्क है, मतलब कि कह सकते हैं फॉल्ट यहाँ पे निगेटिव पॉइंट, कि कंपनी का यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेक्टर से इसको जो रेवेन्यू है सिग्निफिकेंट देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्लाइंट जो है इसके यहाँ पे सिग्निफिकेंट पोर्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आ रहा है सिग्निफिकेंट पोर्शन में जो सो लगभग कंट्रीब्यूशन जो है म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट। और इसके साथ साथ इसका ग्रोथ वैल्यू कंपोजिशन जो है इसका AUM का, म्यूचुअल फंड का AUM का, जो कि क्लाइंट्स के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। ये कंपनी का जो मतलब कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट है। इससे क्या होगा, कंपनी के प्रॉफिट जो और होगा फ्यूचर में, जो रेवेन्यू प्रॉफिट जो होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस हो सकते हैं। साथ में कंपनी पे लीगल प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि यहाँ पे लगभग कंपनी के ऊपर जो है यहाँ पे लीगल प्रोसेसिंग का जो है बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, जिसमें कंपनी, सब्सिडियरीज, ग्रुप कंपनीज और कुछ डायरेक्टर्स भी जो है इसमें शामिल है। इसके साथ साथ कंपनी लिमिटेड कस्टमर काउंट यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे लिमिटेड कस्टमर काउंट है, मतलब कि 2021-22 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी 53.3%, 53.69%, 53.05% का जो है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके रेवेन्यू देखने को मिला था इसके टॉप 5 कस्टमर्स, मतलब कि टॉप 5 कस्टमर से जैसे उतना कुछ खास मतलब लिमिटेड कस्टमर काउंट है, मतलब इसके गिने चुने कस्टमर है जो कि ज़्यादातर यहाँ पे रेवेन्यू देते हैं। और जब ये कस्टमर जो टॉप 5 कस्टमर अगर हट जाएंगे यहाँ से, मतलब छोड़ देंगे इसको, इसे बिजनेस करना बंद कर देंगे, तो गाइस इसके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे क्लाइंट जो है यहाँ पे अगर इसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स अगर लॉस होती है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। जैसा भी मैंने कहा कि अगर छोड़ देते तो कंपनी के रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये तो थी कंपनी के यहाँ पे ड्रॉबैक, यहाँ पे मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट। अब अगर बात करें इस कंपनी का यहाँ पे हम लोग GMP का, तो गाइस 8 रुपीज़ का GMP देखने को मिल रहा है, 2% के आसपास की लिस्टिंग इन मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसके ओवरऑल अगर देखिएगा तो कंपनी का जो है यहाँ पे फिनांशियल्स पे अगर गौर कीजिएगा तो फिनांशियल्स में कंपनी उतना अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। 21 में पूरी तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र करती हुई नज़र आई थी, बट लेकिन 22 में वापस से ट्रैक पे आता हुआ नज़र आया है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं गाइज, आपके पास अगर कैश आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, जिससे आप इसको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक कर सकें। और इससे क्या होगा कि आप
इसके शेयर्स कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो उन सभी चीज़ों को सॉरी इसका आईपीओ कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, तो आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। और गाइस अगर आप लोग क्या सोचते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।